हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेएस मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसी बात है कि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था बच्चों, वो आज मैं यहाँ पे दूर करता हूँ। वैसे मेनली टाइप जो है इसके 3 टाइप के हैं। पहला जो है वो रिफ्लेक्सिव है। इसका जो डेफिनेशन है कि इफ़ ए बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है, ए जो है बिलोंग करता है रिलेशन से। तो इसमें जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि ए जो है कोई सेट है 1 2 3, और इसका जो रिलेशन है वो समझ जाइए बच्चों कि ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। ठीक है, जैसे ये R1 एग्जाम्पल हो गया, R2 एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 2 1। इसमें एक अधिक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ए है, ए है, ए है, एक अधिक हो गया तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी आपका चलेगा, लेकिन इसमें कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए R3 एक रिलेशन में बता रहा हूँ, जैसे 1 1 2 2, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव का नियम कहता है कि अगर सेट में 3 एलिमेंट है तो 3 रिलेशन होना चाहिए। 1 का, 2 का, 3 का, सबका रिलेशन होना चाहिए। इसमें सबका है, इसमें सबका है, इसमें एक ज़्यादा हो गया तो कोई टेंशन नहीं, ये भी रिफ्लेक्सिव, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम इसमें है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा स्टूडेंट्स, साइमेट्री। इसका जो डेफिनेशन है, इफ़ ए बी अगर बिलोंग करता है किसी रिलेशन से, डेट इम्प्लाइज बी भी बिलोंग करेगा किसी रिलेशन से। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए कोई सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3। ठीक है, इसका मैंने एक रिलेशन बनाया। जैसे रिलेशन बनाया, एक रिलेशन जैसे मैंने बनाया मैंने जैसे 1 2 2 1 1 2, फिर 2 3 बना दिया। ठीक है, उसके बाद 3 1 बना दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि ए बी है, बी सी है, और फिर उसके बाद ए सी है। तो ये सिमेट्रिक तो होगा ही, सिमेट्रिक तो होगा ही बच्चों। जैसे और दूसरा रिलेशन जैसे देखता हूँ मैं, दूसरा रिलेशन देखता हूँ। जैसे मान लो बच्चों कि अगर यहाँ पे 1 2 है, 3 1 है, और इसको जो है देखा जाए कि भाई ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखो यहाँ बच्चों 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं है। DMMETRI, सिमेट्रिक नहीं होगा बच्चों। तीसरा रिलेशन, जैसे मान लो बच्चों कि यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है। ठीक है, 2 2 3 है, 1 3 है। अब फिर उसके बाद
इतना है, तो ये तो कहीं से नहीं होगा, ए बी और बी ए होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं ट्रांजिटिव। इसका डेफिनेशन है, इफ़ ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से एंड बी सी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ए सी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसी रिलेशन से। यहाँ हमने कहा था कि भाई 1 2, ये तो गाइज ये हो गया ट्रांजिटिव का, ये ट्रांजिटिव का हो गया, ये हो गया गाइज ट्रांजिटिव का। एक मैं आप लोगों को R4 जो है एग्जाम्पल समझा देता हूँ सिमेट्री का, सॉरी गाइज ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल चला गया था। जैसे मान लो यहाँ 1 2 है, 2 1, तो ये क्या होगा बच्चों, ये जो है तुम्हारा सिमेट्रिक होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, उसी तरह ट्रांजिटिव देखिए, जैसे मान लो R1 कोई रिलेशन है इसमें, जैसे मान लो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 अगर होगा तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। दूसरा जैसे 1 2 है, इसमें कन्फ्यूजन, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इसमें कन्फ्यूजन है कि भाई ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो मैंने बताया था कि भाई अगर आपको मार्केट जाना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, तो आप घर से निकलेंगे ही नहीं तो घर में ही रहेंगे ना। जैसे मान लीजिए ए बी है, तो ये घर से निकला ही नहीं, घर से निकलेगा तो बी सी होगा, तो बी सी होगा तो ए सी होगा, लेकिन वो घर से निकला ही नहीं, घर के अंदर ही रहा, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। समझ गए गाइस, इस बात को गौर फरमाइएगा आप लोग। R3 एक रिलेशन में अभी जो है आप लोग को और एक समझाता हूँ। जैसे 1 2 2 3, 1 2 है, 2 3 है। अब ये बताइए कि 1 2 है, 2 3 जब हो गया तो 1 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो ये क्या है बच्चों, ये ट्रांजिटिव, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग को अब ये कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर, आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। सारे कमेंट का जवाब मैं दे दिया। फिर भी अगर आप लोग को कोई परेशानी हो रही हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोग की परेशानी दूर करूँगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ओके गाइज़, थैंक यू।